गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थानी लघु चित्र शैलियों का उद्भव व जो विकास है वो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य निश्चित हुआ। इसमें कई विद्वानों का मतभेद रहा है और शोध व पुस्तकों के अनुसार भी मतभेद रहा है। आनंद कुमार स्वामी ने जो है अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी लघु चित्र शैलियों को 2 भागों में बांटा है। एक तो उन्होंने जो बांटा है वह है राजपूत शैली और दूसरा है मुगल शैली। 2 भागों में बांटा है और प्रथम जो चित्रकार रहे हैं वह रहे श्रृंगधर। कौन रहे हैं? श्रृंगधर रहे हैं। राजस्थानी शैली जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, हाड़ौती शैली और उसके पश्चात जो शैली है एक किशनगढ़ शैली स्वतंत्र शैली के रूप में है और ढूंढाड़ शैली। ये 4 शैलियाँ हैं। इन 4 शैलियों की उपशैलियाँ भी रही है। मेवाड़ शैली है उसकी जो उपशैली है वह है उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, चावंड है। ऐसे ही जो जोधपुर शैली है उसकी जो उपशैली है वह है जोधपुर शैली की बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ और सिरोही। ये उनकी प्रमुख जो है उपशैलियाँ रही है। हाड़ौती अंचल जो है हाड़ौती शैली उसमें प्रमुख रूप से जो उपशैलियाँ रही है वो है कोटा, बूंदी और झालावाड़। फिर है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली जो है वह है उसमें जयपुर, उदयपुर, उनियारा और शेखावाटी अंचल का क्षेत्र उसमें शामिल होता है। तो जो सबसे पहले जो शैली विकसित हुई, जिस शैली का उद्भव व विकास हुआ वो है मेवाड़ शैली। तो आज हम मेवाड़ शैली के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मेवाड़ शैली सबसे पहले विकास में आने वाली शैली है। इस शैली का उद्भव व विकास जो है कुंभलगढ़ से होता है और राणासांगा और उसके बाद उदयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, चावंड। ये क्या है? चारों इसके केंद्र है। किसके? मेवाड़ शैली के केंद्र रहे हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चावंड और कुंभलगढ़, प्रतापगढ़ चित्तौड़ भी इसी में शामिल होता है। चित्तौड़ ये प्रमुख रूप से इनके केंद्र रहे हैं। उदय सिंह के समय में सबसे पहले जो राजा थे उदय सिंह के समय में 1540 ईस्वी में भागवत पुराण का चित्रण हुआ। किसका हुआ? 1540 ईस्वी में उदय सिंह के समय भागवत पुराण का चित्रण हुआ। किसका चित्रण हुआ? भागवत पुराण का। इस तरह से हम देखते हैं कि उदयपुर शैली का जो प्रारंभ है वो 15वीं शताब्दी में होता है। उदयपुर शैली जो है वो किस में शामिल होती है? मेवाड़ शैली में। किस में शामिल है? मेवाड़ शैली में शामिल होती
है। अब उसके बाद में आते हैं महाराणा प्रताप। उदय सिंह के पुत्र कौन होते हैं? महाराणा प्रताप होते हैं। और महाराणा प्रताप के समय जो चित्र बना था वो था ढोला मारू। महाराणा प्रताप के समय जो चित्र बना था ढोला मारू का चित्र चित्रित किया गया। किसका चित्र चित्रित किया गया? ढोला मारू का चित्र जो है चित्रित किया गया। ये कब किया गया था? महाराणा प्रताप का समय कब का था बेटे? 1572 से लेकर 96 तक का समय था। 1572 से 1596 तक का समय था। उस समय उसके समय के दरमियान जो महाराणा प्रताप के समय में ही चित्र चित्रित किया गया था। फिर उनके पुत्र थे अमर सिंह के काल का जो मेवाड़ शैली का उद्भव व विकास जो है कुंभलगढ़ था उनके समय। चित्तौड़गढ़, चावंड एवं उदयपुर जो है प्रारंभिक मेवाड़ चित्रकला के प्रमुख रूप से केंद्र रहे थे। महाराणा अमर सिंह का समय जो है 96 के बाद 97 से लेके 1620 तक का होता है। किसका है? अमर सिंह का समय कब का है? 1597 से लेके 1620 ईस्वी तक का है। इनका समय है महाराणा अमर सिंह का समय। तो महाराणा अमर सिंह के समय इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो चावंड को बनाया था और वहाँ पे सबसे पहले चित्रित किया गया था वो रागमाला। तो चावंड में रागमाला को चित्रित किया गया। महाराणा अमर सिंह का समय 1597 से लेके 1620 ईस्वी के मध्य का है और उन्होंने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था और चावंड में रागमाला का चित्र जो है रागमाला को चित्रित किया गया था। किसका चित्र चित्रित किया गया था? रागमाला का चित्र चित्रित किया गया था। इसको रागमाला को बनाने चित्रित करने वाला जो चित्रकार था वो था नसीरुद्दीन। चित्रकार कौन था? नसीरुद्दीन ने चावंड में रहकर रागमाला के चित्र को चित्रित किया और इस चित्र में स्थानीय लोक कला तत्वों और चमकीले चटकदार रंगों का प्रयोग किया। मुखाकृति एवं वेशभूषा का अंकन जो है वह स्थानीय पहचान का था। इसके बाद जो राजा आता है उसका नाम है कर्ण सिंह। पहला राजा महाराणा सांगा। सांगा के पुत्र कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप के पुत्र हुए उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप और उसके बाद अमर सिंह। यहां लिख दूं मैं महाराणा सांगा। सांगा के पुत्र हो गए उदय सिंह, उदय सिंह के पुत्र हो गए महाराणा प्रताप और प्रताप के पुत्र हो गए अमर सिंह। अमर सिंह के बाद में समय आता है कर्ण सिंह का, कर्ण सिंह के बाद आता है जगत सिंह का।
तो कर्ण सिंह के समय भी और जगत सिंह के समय जो है कला इसी प्रकार से चलती रही। महाराणा जगत सिंह भी क्या थे, कर्ण सिंह के बाद क्या थे, जगत सिंह कला प्रेमी शासक थे। कर्ण सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, जगत सिंह जो था ये अधिक कला प्रेमी था। तो हम जगत सिंह के बारे में देखेंगे। जगत सिंह अधिक कला प्रेमी थे। उनका शासन काल में जो था उसमें वल्लभ संप्रदाय के कारण, वल्लभ संप्रदाय के कारण कृष्ण विषयक कलाकृतियां चित्रित हुई। आया क्या समझ में? देखो, मेवाड़ शैली का उद्भव व विकास, सर्वप्रथम जो विकास में आने वाली शैली है राजस्थानी शैलियों में वह है मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, चावंड, कोमलगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये इसके प्रमुख जो है। कुंभलगढ़ में महाराणा सांगा थे, इनके समय से कलाकृतियां तैयार हुई। और 1540 में आए उदय सिंह, इनके समय भागवत पुराण चित्रित हुआ। और उसके बाद महाराणा प्रताप के समय जो है ढोला मारू का चित्र चित्रित किया गया था। और उसके पुत्र थे अमर सिंह। अमर सिंह ने चावंड को अपनी राजधानी बनाने के बाद में 1597 से लेकर 1620 का समय है। और इनके समय काफ़ी कलाकृतियां बनाई गई। रागमाला इनका प्रमुख, जो रागमाला को प्रमुख रूप से चित्रित किया गया था, उसको चित्रित करने वाला चित्रकार था वो था नसीरुद्दीन। कौन था? नसीरुद्दीन। ऐसे ही जो है आप देखें तो अपने नसीरुद्दीन ने जो कलाकृतियां चित्रित की वो स्थानीय पहचान को स्थापित करते हुए लोक कला तत्वों को शामिल किया उसने। और उसमें चमकदार जो रंग है, चटकदार जो रंग है, उनको शामिल किया है। इनके समय जो प्रमुख रूप से कलाकृतियां चित्रित हुई हैं उनके नाम बता दूं आपको। रागमाला, सूरसागर, रसिक प्रिया, ये इनके समय प्रमुख रूप से जो है कलाकृतियां चित्रित हुई है। जगत सिंह के समय सूरसागर, भागवत पुराण, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, जगत सिंह के समय कौन कौन से? सूरसागर, राग जो है भागवत पुराण, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया और नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद और उदयपुर के महाराणाओं के व्यक्ति चित्र चित्रित किए गए। ये उनके समय जो है प्रमुख रूप से चित्रित किए गए थे।
भागवत पुराण है, बिहारी सतसैया, सूरसागर, रसिक प्रिया वगैरह। और उसके बाद साहिबदीन द्वारा कौन से चित्रकार के द्वारा? चित्रकार साहिबदीन के द्वारा 4 स्कंदों में, कितने स्कंदों में? साहिबदीन के द्वारा जो है 4 स्कंदों में भागवत पुराण, किसके? भागवत पुराण के 123 चित्र चित्रित किए। जगत सिंह के समय चित्रकार कौन था? साहिबदीन था। और साहिबदीन ने 4 स्कंदों में भागवत पुराण के 123 चित्रों को चित्रित किया। इसके अतिरिक्त जो मनोहर के द्वारा, चित्रकार कौन था? मनोहर, के द्वारा रामायण, कौन सा चित्र था? मनोहर के द्वारा रामायण कब चित्रित किया गया था? 1649 में। कब क्या था? रामायण को 1649 ईस्वी में चित्रित किया गया। ये तो था जगत सिंह के समय का। और जगत सिंह के समय जो प्रमुख ग्रंथ थे वो था सूरसागर और गीत गोविंद। प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? जगत सिंह के समय प्रमुख ग्रंथ था सूरसागर व गीत गोविंद। जगत सिंह के समय का प्रमुख ग्रंथ था। अब जगत सिंह के बाद में कौन आता है? राज सिंह। कौन आता है बेटे? राज सिंह आता है। राज सिंह का समय आता है। और राज सिंह के समय चित्रकला का विकास को जो है स्वर्ण युग माना गया है। किसको? राज सिंह का समय आता है। जगत सिंह के बाद कौन है बेटे? राज सिंह। राज सिंह के समय कला की काफ़ी उन्नति हुई थी और इसका समय जो कला को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग। मेवाड़ का स्वर्ण युग था। अब ये छोटा प्रश्न बन गया कि मेवाड़ का स्वर्ण युग कौन से शासक के समय को माना गया है? राज सिंह के समय को जो है स्वर्ण युग माना गया है। राणा राज सिंह अंग्रेजों की धर्मांता की नीति से क्या था? नाराज था, संतुष्ट नहीं था, अंग्रेजों के विरुद्ध था। राज सिंह जो था वह अंग्रेजों की, किसकी? जबकि धर्मांधता की नीति से नाराज था।
राज सिंह जो था वो औरंगजेब की जो धर्मांधा की जो नीति थी उससे क्या था, असंतुष्ट था, नाराज था, उसे उसकी जो नीति थी वो है अच्छी नहीं लगती थी। तो जो है राज सिंह क्या था, मुगलों के विरुद्ध, राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध श्रीनाथ जी की मूर्ति को, विरुद्ध श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वह लेकर उसको क्या किया, उन्होंने छुपा दिया और बाद में नाथद्वारा में इसकी स्थापना की। पहले तो ये मूर्ति को लेके चला गया, छिपा दिया, और फिर बाद में इस मूर्ति की स्थापना कहाँ की बच्चों, नाथद्वारा में। तो राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वारा में स्थापित किया। इसके लिए इन्होंने जो है मुगलों से काफ़ी युद्ध भी किया था और उस मूर्ति को बाद में जो है नाथद्वारा में स्थापित किया, उसे छुपा दिया। नाथद्वारा जो है कालांतर में वैष्णव कला संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। नाथद्वारा कालांतर में वैष्णव संप्रदाय का केंद्र बन गया। आया क्या समझ में बच्चों? इस तरह से जो है नाथद्वारा कृष्ण को पूर्ण रूपतया क्या है, समर्पित है। और नाथद्वारा शैली का प्रादुर्भाव भी कहाँ हुआ, नाथद्वारा से ही होता है, जो आगे चलकर मेवाड़ की क्या बनी, उपशैली बनी। नाथद्वारा को भी मैंने आपको बताया था मेवाड़ की क्या है, उपशैली है। अब जहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया गया उसके पीछे पिछवाई बनाई गई है। अब आपके ये प्रश्न आता है कि पिछवाई किसे कहते हैं? नाथद्वारा में श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगा होता है उस पर्दे पे भगवान श्री कृष्ण के जीवन वृतांत को चित्रित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिछवाई, यानी कि पीछे लगा हुआ पर्दा। तो ये किसका होता है, कपड़े का बना होता है। तो बाद में जो है पिछवाई है वो जो है देश में जो है उसने ख्याति प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे लगे कपड़े पर श्री कृष्ण के जीवन वृतांत को चित्रित किया होता है। तो उसे पिछवाई कहते हैं, जो
देश विदेश में क्या कर चुकी है, ख्याति प्राप्त कर चुकी है। समझ में आ गया क्या पिछवाई किसे कहते हैं? श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के पीछे जो भगवान श्री कृष्ण से के वृतांत को चित्रित करके जो कपड़ा लगाया जाता है उसे हम पिछवाई कहते हैं। और यह पिछवाई जो है देश विदेश में काफ़ी जो है ख्याति प्राप्त कर चुकी है। और जो राज सिंह है उनके समय जो चित्रकार थे वो थे साहिबदीन, और इन्होंने भक्तिकालीन नृत्यकालीन काव्य ग्रंथ जो है रसिक प्रिया को चित्रित किया। चित्रकार कौन है? साहिबदीन। और इन्होंने भक्तिकाल व रीतिकाल काव्य को चित्रित किया। ये तो हो गया आपके राज सिंह का समय। राज सिंह के बाद में आए जय सिंह। कौन आए बेटे? जय सिंह। राज सिंह का पुत्र था जय सिंह। अब जय सिंह के समय लघु चित्र कला प्रचार में आई। कौन सी कला? जय सिंह राज सिंह का पुत्र था, और इसके समय कौन सी लघु चित्र कला, कौन सी कला प्रचार में आई? जय सिंह के समय में लघु चित्रकला का विकास हुआ। लघु चित्रकला का अधिकता से निर्माण हुआ। आया क्या समझ में? और जय सिंह जो थे ये इन्होंने इस काल में गीत गोविंद, भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण है, रागमाला है, पृथ्वीराज रासो है, रघुवंश है, रसिक प्रिया है, सूर सागर है आदि ग्रंथों को जो है इन्होंने चित्रित करवाया। किस किस को? पृथ्वीराज रासो, सूर सागर, भागवत पुराण, रामायण, गीत गोविंद आदि कलाकृतियों को जो है इन्होंने चित्रित करवाया। इसके बाद जो चित्रकार आए उसका नाम है महाराणा संग्राम सिंह। कौन है? महाराणा संग्राम सिंह। और महाराणा संग्राम सिंह के समय जो है मेवाड़ की चित्रकला समाप्त हो गई। ये आखिरी चित्रकार है। ये काल मेवाड़ में शांति और समृद्धि का युग माना गया है। इस समय भी जो है बिहारी सतसई है, सूर सागर है, भागवत पुराण है और कालिया दमन है आदि ग्रंथों का जो है चित्रित किया गया। और राज दरबारों है, स्थानीय रियासतों को है, व्यक्ति चित्र जो राजा महाराजाओं के व्यक्ति चित्र है इनको चित्रित करवाया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि मेवाड़ शैली में
सबसे पहले महाराणा सांगा, सांगा के बाद उदय सिंह, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद में उनके पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के बाद में जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में राज सिंह, और राज सिंह के बाद में जय सिंह, और जय सिंह के बाद संग्राम सिंह। इस तरह से मेवाड़ शासनकाल चलता रहा और मेवाड़ शासनकाल में कई जो है कलाकृतियाँ चित्रित की गई, ग्रंथों को चित्रित किया गया। सूरसागर, रामायण है, महाभारत है, बरसिक प्रिया है, गीत गोविंद है, पृथ्वीराज रासो है, नायक नायिका क्यों आदि पर वल्लभ संप्रदाय का संबंध होने के कारण कृष्ण विषय चित्र चित्रित किए गए। इस तरह से मेवाड़ शैली का उद्भव व विकास हुआ। तो अपने इस लेसन से जो प्रश्न आता है वह केवल निबंधात्मक प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न आता है बेटे? निबंधात्मक प्रश्न आता है। तो आज आपका इसका जो प्रश्न बना गृह कार्य वो केवल एक प्रश्न बना है। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, मेवाड़ शैली के उद्भव व विकास को समझाइए। ये 3 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में। तो आज अपना एक निबंधात्मक प्रश्न हुआ, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। थैंक यू।